जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लखनऊ व हरदोई में 1000 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल सिटी विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल रेडीमेड का गढ़ बनाने के लिए लखनऊ व हरदोई में 1000 एकड़ जमीन को टेक्सटाइल सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी एडवर्ड अर्नेस्ट एंड यंग को चुना गया है। मलिहाबाद के अटारी गांव में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क का विकास पीपीपी मोड पर कराने की योजना है। पार्क के लिए अनुभवी और आर्थिक रूप से मजबूत डेवलपर की तलाश की जा रही है। अभी एंडवर्ल्ड के ने प्राथमिक रिपोर्ट पेश की है। पार्क को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मानकों पर विकसित करने के बाद उसके भूखंड किए जाएंगे और कम से कम 1000 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा। पार्क को पीपीपी मोड पर आधुनिक सुविधाएं ध्यान में रखकर तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 500 करोड़ से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 300 करोड़ का प्रावधान मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए है, जो पहले पाव के आधार पर होगा। पार्क निर्माण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा प्रीमियम स्पेस है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड नेटवर्क, 24 घंटे बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, वेयरहाउस, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी और प्रशासनिक बिल्डिंग इत्यादि तथा हाउसिंग जोन, मेडिकल, कॉमर्शियल सुविधा, ओपन स्पेस और पार्क व सिक्योरिटी आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। 14 किलोमीटर की सड़क केवल टेक्सटाइल पार्क के लिए बनाई जाएगी। योगी सरकार एक छत के नीचे सभी उद्योग संबंधी सभी जरूरतें पूरा करेंगी ताकि लागत इसकी कम हो सके। हरदोई में 3600 वाहनों पर अभी भी 13 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत 3600 वाहन स्वामियों पर 13 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। टैक्स जमा न करने पर 3000 वाहन स्वामियों को नोटिस व 600 को आरसी जारी की गई है। जिले में पंजीकृत 10 साल पुराने वाहनों के टैक्स की समीक्षा की गई। इसमें जनवरी 2014 के बाद पंजीकृत 3600 वाहनों को चिन्हित किया गया है, जिनका नियमित टैक्स अभी जमा नहीं हुआ है। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत के बाद अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। इसमें पराली जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि पराली के स्थायी निस्तारण के इंतजाम नहीं किए गए हैं। मनरेगा से भी पराली निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है और मांग की गई है कि जिन किसानों पर पराली जलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर निर्यात 40,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40,000 करोड़ रुपए के पार अब हो गया है, जबकि वर्ष 2020 और 21 में सॉफ्टवेयर निर्यात सालाना 28,000 करोड़ था। लखनऊ से निर्यात भी 400 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ रुपए हो गया है। अगले 1 साल में इसे 700 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी है। वहीं प्रदेश का हार्डवेयर निर्यात भी 1500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की मोहर लगने के साथ ही मंगलवार को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। यह अब 50 से बढ़कर 65% पहुंच गया है। वहीं गरीब सवर्णों को दे 10% आरक्षण पहले की तरीके से अभी भी लागू रहेगा।
आरक्षण का संशोधन प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे ही लागू रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में लापरवाही पर 14 कमिश्नर और जिलाधिकारियों से जवाब तलब मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राजस्व वादों के निस्तारण में लेट लतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के 7 मंडलायुक्त और 7 जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही विशेष अभियान की हर मंगलवार को शासन स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अक्टूबर की समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के 7 मंडलायुक्त, जिसमें वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, अयोध्या और अलीगढ़ हैं, और 7 जिलाधिकारी, जिसमें बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा द्वारा राजस्व के लंबित और नए वादों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही लंबित राजस्व वादों का मानक एवं निर्धारण लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। जवाब संतोषजनक न मिलने पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट अब अयोध्या में लगेगा। यहाँ 20 टन क्षमता का प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए निजी कंपनी अयोध्या में 2 चरणों में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से कूड़ा उठाने वाले व रिक्शे वालों को भी जोड़ा जाएगा और उन्हें भी बेहतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या वहां में आएंगी। इस कारण शहर में बढ़े कचरे के निस्तारण के लिहाज से इसे खासा अहम माना जा रहा है। अयोध्या के लिए 100 कचरा संग्रह बॉक्स लगेंगे। प्रत्येक बॉक्स के संचालन के लिए एक महिला भी नियुक्त की जाएगी। हरदोई में 28 नवंबर को डाक अदालत आयोजित की जाएगी। डाक विभाग हरदोई मंडल के अधीक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग से जुड़ी समस्याओं और सुझाव के लिए 28 नवंबर को प्रधान डाकघर स्थित डाक अधीक्षक कार्यालय में डाक अदालत का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इसमें प्राप्त शिकायतों व सुझावों का त्वरित निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए 24 नवंबर तक शिकायत व सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से सहकारी समितियों से किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और अब जल्द ही दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि यहाँ की 7 सहकारी समितियों को जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए हरदोई में लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि हरदोई में साधन सहकारी समिति सकरा, उनौती, हरपालपुर, सुलखामऊ, दहेलिया, बाबटमऊ, रूदामऊ और पलिया को प्रथम चरण में लाइसेंस मिले हैं। हरदोई में औषधि के स्टॉक आवंटन के साथ ही अन्य औपचारिकताओं को जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। इससे सहकारी समितियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र के लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। हरदोई में प्रेरणा ऐप पर दर्ज हो रही है शिक्षकों की उपस्थिति, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध के चलते जिले के 4% शिक्षकों ने ही कल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षकों को 24 नवंबर को ऑनलाइन उपस्थिति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल जिले के 4% शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई थी। मंगलवार को भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई थी। हरदोई जिले में 7 लाख राशन कार्ड धारकों का सत्यापन
के लिए मंगलवार से अभियान शुरू हो गया है। कर्मचारियों ने घर घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक इन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अगर सत्यापन सही से हुआ तो करीब 80 से 90 हजार राशन कार्ड धारक सूची से बाहर हो सकते हैं। हरदोई में खाली सरकारी गोदाम हैं और जबकि डीएपी बाजार में 1550 रुपए में लोगों को मिल रही है। हरदोई जिले में पिछले कुछ दिनों से सरकारी समितियों के गोदाम खाली पड़े हैं, वहां पर डीएपी नहीं है। ऐसे में प्राइवेट दुकानों पर खुलेआम किसानों को 1550 रुपए की डीएपी की एक बोरी खरीदनी पड़ रही है। वहीं रियायती दर में खाद खरीदने के लिए किसान सहकारी गोदाम और कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जिला अस्पताल रोड पर स्थित एग्रो विभाग का वहां पर गोदाम है। यहां पर कार्यालय में ताला कई दिनों से लगा हुआ है। मौके की स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां पर कई दिनों से ताला खुला ही नहीं है। किसान पहुंचते हैं और खाद न मिलने के कारण वो वापस लौट जाते हैं। इसी तरीके से किसानों ने बताया है कि 3 बोरी डीएपी की अगर उनको आवश्यकता है तो कंट्रोल रेट में डीएपी खाद खरीदने के लिए वो गोदामों पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डीएपी उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। जबकि किसी एक विक्रेता का कहना है कि करीब 15 दिनों से सरकारी गोदाम पर डीएपी खाद नहीं है। रैक लगी हुई है, 2 दिन बाद डीएपी खाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरदोई में सवाईजपुर व बिलग्राम में आई बाढ़ ने किसानों को बर्बाद कर दिया था। काफ़ी मात्रा में फसलें भी नष्ट हो गई थीं और 452 किसानों ने फसल में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया, लेकिन 2 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद उन्हें इसका कोई मुआवजा नहीं अभी मिला है। सवाईजपुर तहसील के सवाईजपुर के अलावा हरपालपुर, सांडी व बिलग्राम तहसील के बिलग्राम, मल्लावा, माधवगंज में जुलाई के आखिरी सप्ताह और अगस्त के दूसरे सप्ताह में गंगा व रामगंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते सैकड़ों हेक्टेयर फसल डूबकर बर्बाद भी हो गई थी। इस क्षेत्र के 452 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का आवेदन किया है। इनमें से 78 किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया है। इन किसानों को अगर छोड़ दें, अन्य बीमित किसानों के आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं, लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद बीमित किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। हरदोई में प्रत्येक परिवार की विशिष्ट पहचान के लिए सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हरदोई और भदैचा रजबहा की पुनर्स्थापना परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुनर्स्थापना के साथ भूमि का सीमांकन भी सिंचाई विभाग करेगा। सिंचाई विभाग माइनर रजबहा और नहरों को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने हरदोई के 2 प्रमुख रजबाहों के पुनर्स्थापना की कार्ययोजना तैयार की है। प्रस्तावित की गई योजना में हरदोई व भदैचा रजबहा की पुनर्स्थापना परियोजना भी शामिल है। इस रजबहा से 6000 हेक्टेयर फसल को लाभ मिलेगा। हरदोई में यहाँ शारदा नहर समेत बड़ी संख्या में माइनर और रजबाहे हैं। माइनर और रजबहे कृषि भूमि की सिंचाई के प्रमुख साधन भी हैं। कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इनसे सिंचित होता है। विभाग द्वारा निरंतर नहरों, माइनर और रजबाहों के संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है। हरदोई में पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं को नियमित रूप से भूसा चारा मिलता रहे, इसके लिए जैम पोर्टल से ही भूसा खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष भर भूसा उपलब्ध के लिए जीएसटी, पैन कार्ड पंजीकृत संस्थाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाए गए थे। 1050 रुपये प्रति कुंटल की दर से पशु आश्रय स्थल पर भूसा पहुंचना था, लेकिन ग्राम पंचायतों ने सीधे किसानों और मानक न पूरे करने वाले व्यापारियों से मनमाने भाव पर गुणवत्ताहीन भूसा खरीदना शुरू कर दिया। खरीदे गए भूसे की मात्रा से कई गुणा के बिल बनवाए गए और लाखों के वारे नारे किए गए। इस मनमानी में पशु चिकित्सा अधिकारियों ने मानकों के विपरीत बिलों को स्वीकृत देकर भुगतान करवाए। सीवीओ डॉक्टर रचना दीक्षित ने बताया है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। अब पोर्टल के माध्यम से खरीद की जाएगी और भूसा सप्लाई करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण की जांच भी कराई जाएगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।
आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो के हमारे अन्य संगीतमय कार्यक्रम।